डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल इंटरफेस एकेडमी पर। आप यदि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो या इसके साथ ही साथ किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैथ से यदि आपके चयन में बाधा है तो मेरे द्वारा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, आज हम गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भिन्न मतलब फ्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आज मैं आप लोगों को भिन्न के बारे में बेसिक से लेकर हीरो लेवल तक की सारी बातें बताने वाला हूं। भिन्नों के कितने प्रकार है, भिन्नों की परिभाषाएं क्या है, कौन सी भिन्न को हम कैसे पहचानते, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आप यदि मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो या गणित को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ ही साथ इस क्लास के नोट्स भी आप बनाते चलिए, जो कि आपके लिए आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज की हमारी जो क्लास है वो है फ्रैक्शन मतलब भिन्न, है ना। तो लिखिए, आज की अपनी जो क्लास है हमारी वो है भिन्न फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम भिन्न के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों के प्रकार, के भिन्न कितने प्रकार की होती है, मतलब फ्रैक्शंस के सारे टाइप्स करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परिभाषाएं, भिन्नों की परिभाषाएं भी हम पढ़ने वाले, कितने प्रकार हैं, प्रकार के बाद हम पढ़ेंगे भिन्नों की परिभाषाएं। इसके बाद हम करने वाले हैं भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्नों के प्रकार, फिर परिभाषाएं और फिर भिन्नों का तुलनात्मक अध्ययन। लेकिन इससे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आपकी जो भिन्न है, आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भिन्न वह संख्या है, नोट कीजिए आप लोग डेफिनेशन को, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के किसी भाग को निरूपित करती है। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण के किसी भाग को निरूपित करती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके पास ये एक रोटी है और एक रोटी के आपने कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए, 4। और 4 टुकड़ों में से आपने जो एक टुकड़ा है ये किसको दे दिया, ये आपने गाय को दे दिया। तो आपने टुकड़ा कितना दिया, 1, और टोटल टुकड़े कितने किए थे आप लोगों ने, 4। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि नीचे हम क्या रखते हैं, तो नीचे हम रखते हैं टोटल को। नीचे किसको रखते हैं, टोटल को। और ऊपर क्या रखते हैं, उसके एक पार्ट को रखते हैं, एक हिस्से को रखते हैं। और इसी को हम गणित की भाषा में ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। बात इंग्लिश में की जाए तो अंश को हम कहेंगे न्यूमरेटर, इसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। तो हमें यह समझ में आ गया है कि भिन्न क्या है, डिनोमिनेटर। भिन्न क्या है, तो भिन्न एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। यह जो पूर्ण आपका है वो क्या हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है या एक से ज्यादा वस्तुओं का समूह हो सकता है। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी। लेकिन गणित की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें इसको, तो डेफिनेशन इस प्रकार से बनती है कि भिन्न वह संख्या है, भिन्न वह संख्या है जिसे हम अंश बटे हर, या फिर इसी को हम बोलते हैं P बटे Q। भिन्न वह संख्या है जिसे हम P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। भिन्न वह संख्या है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। हर क्या होता है, हर उस संख्या का टोटल होता है, जबकि अंश क्या होता है, सॉरी, हर क्या होता है, उस संख्या का टोटल होता है, और अंश क्या होता है, उस संख्या का एक भाग होता है। यहां से मैंने आपको समझाया था कि हमने रोटी के कितने टुकड़े किए थे, 4 टुकड़े किए थे, और 4 टोटल टुकड़े कितने किए थे, 4 में से हमने गाय को कितना टुकड़ा खिलाया, 1। तो अब आपको बात समझ में आ गई। इसमें से वापस समझो, अगला एक और टुकड़ा था, एक कुत्ते को डाल दिया, तो देखो कितना टुकड़ा डाला, 1, पर टुकड़े कितने किए थे अपन ने, 4। तो इसको लिखेंगे अपन 1/4। नीचे वाला रहेगा आप लोगों का टोटल, ऊपर वाला आपका रहेगा उसका एक हिस्सा या उसका एक पार्ट। दोस्तों, इसमें भी कहा जाता है कि भिन्न में कभी भी क्या आपका जो हर है वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। भिन्न में कभी भी हर आपका 0 नहीं होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भिन्न में आपका जो हर है वो कभी 0 क्यों नहीं होगा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। मैंने
आपसे कहा मैं लिखूं यहाँ पर कि 2/0 और मैं आपसे कहूँ क्या ये भिन्न है, ये बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, क्योंकि देखो मैंने आपसे क्या कहा था, नीचे क्या होता है, नीचे होता है आप लोगों का टोटल और ऊपर उसका क्या होता है, पार्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास में कोई भी संख्या नहीं है, मतलब आपके पास में 0 रोटी है, तो आप किसी को 2 टुकड़े कैसे दे सकते हो, दे सकते हो क्या, ये संभव नहीं है। तो भिन्न में कभी भी आपका हर क्या नहीं होगा, तो भिन्न में कभी भी आपका हर 0 नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो भिन्न की सिंपल सी डेफिनेशन आप नोट करना चाहो अपनी कॉपी में तो नोट कर लीजिए कि जब किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं भिन्न। तो उसे भिन्न कहते हैं जिसमें ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और कभी भी भिन्न में क्या नहीं होगा, आपका जो हर है वो कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी आपका जो हर है वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले भिन्न की परिभाषा समझ में आ गई होगी। भिन्न को आपने समझ लिया है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं भिन्नों के प्रकार को। भिन्न कितने प्रकार की होती है, आपको बड़े ही ध्यान से ये सारे जो चीजें मैं आपको नोट करवा रहा हूं इनको नोट करना है अपने नोट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं भिन्नों के प्रकार के भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न मुख्य रूप से होती है आपके 3 प्रकार की। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से आपकी जो भिन्न है वो होती है 3 प्रकार की। उसमें सबसे पहले आपका जो आता है, सबसे पहला प्रकार आपका आता है वो आता है सरल भिन्न। सबसे पहला टाइप कौन सा आता है, सरल भिन्न। और सरल भिन्न को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सरल भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, सिंपल फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है दशमलव भिन्न। दूसरे नंबर पे कौन सी भिन्न आती है, दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, डेसिमल फ्रैक्शन। और दोस्तों अगली जो आपकी भिन्न आती है वो है सतत भिन्न, है ना। अगली भिन्न कौन सी आपकी, सतत भिन्न। सतत को हम क्या कहते हैं, इसी भिन्न को वितत भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वितत भिन्न। और इसी भिन्न का नाम क्या है, जटिल भिन्न। और इसी भिन्न का नाम क्या है, लंगड़ी भिन्न। तो हमने देखा यहाँ पर कि भिन्नों को मुख्य रूप से हमने कितने प्रकार में बांटा है, 3 प्रकार में। सबसे पहले सरल भिन्न, दूसरे नंबर पे दशमलव भिन्न और तीसरे नंबर पे सतत, वितत, जटिल या फिर लंगड़ी भिन्न। दोस्तों ये जो सतत और वितत भिन्न है इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इसको सिर्फ हम देखकर ही समझ सकते हैं कि दी गई भिन्न लंगड़ी भिन्न है या नहीं। जैसे इसमें लिखा रहता है 1 + 1 बटे 2 + 1 बटे 3 + 1 बटे 2। ऐसे देखो आप लोग, इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न, वितत भिन्न या फिर लंगड़ी भिन्न। देखो 1 2 3 2 ऐसे नीचे तक चली जाती है। हम मुख्य रूप से देख लेते हैं, सरल भिन्न को देखेंगे, फिर दशमलव भिन्न को देखेंगे और लंगड़ी भिन्न का तो एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सरल भिन्न को कि सरल भिन्न आपकी है क्या। तो सरल भिन्न में भी सरल भिन्न के प्रकार देख लेते हैं, सरल भिन्न आपकी कितने प्रकार की होती है। तो सरल भिन्न में जो आपका सबसे पहला टाइप निकल के आता है वो देखते हैं कि सबसे पहला टाइप कौन सा निकल के आएगा आप लोगों का। तो सबसे पहला आपका निकल के आता जो पहला टाइप है वो है आपका उचित भिन्न, है ना। पहला टाइप कौन सा आप लोगों का, उचित भिन्न। और उचित भिन्न को हम क्या कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं। उचित भिन्न को क्या कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण भिन्न भी कहते हैं। तो ये उचित भिन्न, सम भिन्न या फिर कौन सा आता है आप लोगों का, पूर्ण भिन्न आता है। इसके बाद यदि हम बात करें अगली भिन्न का आएगी आपकी उचित के बाद में अगली भिन्न आपकी आएगी अनुचित भिन्न। अगली भिन्न कौन सी होगी आपकी, अनुचित। और अनुचित भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, अपूर्ण भिन्न भी कहा जाता है। तो पहले नंबर पे उचित भिन्न, दूसरे नंबर पे अनुचित भिन्न। इन सब की पहचान और डेफिनेशन में आपको आगे लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ प्रकार बता रहा हूँ कितने प्रकार की होती है। अगली भिन्न हम देखें तो यहाँ पर आएगी आप लोगों की मिश्र भिन्न। अगली भिन्न कौन सी होगी आप लोगों की, मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न के बाद में अगली जो आपकी होगी वो होगी मिश्रित भिन्न। तो मिश्र भिन्न के बाद में अगली भिन्न कौन सी होगी आप लोगों की, मिश्रित भिन्न। और मिश्रित भिन्न के बाद में आगे यदि आप जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी इकाई भिन्न, है ना। अगली भिन्न कौन सी हो जाएगी आप लोगों की, इकाई भिन्न। और इकाई भिन्न के बाद में अगली जो आपकी आ जाएगी वो हो जाएगी आप लोगों की तुल्य भिन्न, है ना। क्या कौन सी भिन्न हो जाएगी आप लोगों की,
तुल्य भिन्न, है ना। और तुल्य भिन्न इतनी आपकी हो जाती है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न। और अगला जो आपका टाइप है वो है तुल्य भिन्न को ही समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। तुल्य भिन्न का एक और नाम क्या है, समतुल्य भिन्न। और सबसे लास्ट में जो आपकी आती है उसको हम कहते हैं व्यतिक्रम भिन्न। क्या नाम उसका, व्यतिक्रम भिन्न। तो हमने देखा यहाँ पर भिन्नों के 3 प्रकार देखे। सबसे पहले सरल भिन्न, सरल भिन्न के कितने प्रकार देखे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई भिन्न, तुल्य भिन्न और व्यतिक्रम भिन्न। इसके बाद हम चलते हैं दशमलव भिन्न पे। तो दशमलव भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो दशमलव भिन्न आपकी जो मुख्य रूप से है वो कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से आपकी होती है 2 प्रकार की, है ना। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक आपकी जो भिन्न होती है पहली वो होती है अनावर्ती दशमलव भिन्न, और एक आपकी होती है आवर्ती दशमलव भिन्न। अनावर्ती दशमलव भिन्न क्या है, आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है, आपको बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आप टाइप देखो। तो अनावर्ती दशमलव भिन्न और आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, तो आवर्ती दशमलव भिन्न भी आपकी होती है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। इसमें पहला टाइप आपका जो आता है वो रहेगा शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, है ना, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। और अगला शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। और इसी का अगला टाइप रहेगा मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, है ना। अगला कौन सा रहेगा आप लोगों का, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। और अगला कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ये सारे के सारे आपको मैंने बता दिए हैं टाइप। और लंगड़ी या सतत भिन्न, वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न, जटिल भिन्न, इसका एक ही टाइप है, इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है। इसको इस तरह से देखकर ही समझा जाता है ना। तो मैंने आपको अभी तक बताया है भिन्न क्या है। तो भिन्न में क्या होता है, अंश होते हैं और हर होते हैं। ऊपर वाला अंश होता है जो पूरे का पार्ट होता है, नीचे वाला हर होता है जो कि भिन्न का टोटल होता है। और कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले सरल भिन्न आती है, फिर दशमलव भिन्न आती है, फिर सतत, वितत, जटिल या फिर लंगड़ी भिन्न आती है। आपकी जो सरल भिन्न है वो कितने प्रकार की है, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की भिन्न होती है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, भी डिटेल से इनके बारे में समझाऊंगा। दशमलव भिन्न मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अनावर्ती दशमलव भिन्न और आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। आपको यदि यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स में आपको काम आएगा, फिर मैं इसको रफ करूंगा। कोई नहीं, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं किसके बारे में, सरल भिन्न की सारी डेफिनेशन अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सरल भिन्न की ओर, और सरल भिन्न के कितने नाम हमें दिए गए हैं वो हम देखते हैं। तो सरल भिन्न 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार का सबसे पहला जो आपका टाइप था वो कौन सा था, तो सबसे पहला टाइप था अपना सरल भिन्न। और सरल भिन्न को हमने क्या कहा था, सिंपल फ्रैक्शन। अब नोट्स बनाते चलिए आप लोग। सरल भिन्न को हमने कहा था सिंपल फ्रैक्शन। और इसका सबसे पहला जो टाइप हमने पढ़ा था, तो सरल भिन्न का सबसे पहला टाइप हमारा क्या निकल के आया था, तो सबसे पहला जो टाइप था हमारा, उस टाइप का नाम था उचित भिन्न। क्या नाम था, उचित भिन्न, या उसी का नाम था सम भिन्न, उसी का नाम क्या था, पूर्ण भिन्न। और इंग्लिश नाम मैं लिख देता हूं आपके सामने, इसी का जो इंग्लिश नाम है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, सम भिन्न, उचित भिन्न या पूर्ण भिन्न किसे कहते हैं। डेफिनेशन इस प्रकार से है, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न, सम भिन्न, पूर्ण भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या होगा, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा तथा हर बड़ा, जो आपका अंश है वो क्या होगा, छोटा होगा, हर क्या होगा, बड़ा। तो अंश होगा आपका छोटा और हर क्या होगा यहाँ पर, बड़ा। कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखने के लिए यह आपके पास में जिसे लिखा मैंने 4/5। अब आप देख सकते हो
ऊपर वाला अंश छोटा है, नीचे वाला हर क्या है, बड़ा। अगली संख्या लिखी मैंने 7/11। देखो 7 छोटा है और 11 क्या है, बड़ा। अगली भिन्न एको लिखता हूं मैं यहाँ पर कि 9/13। 9 छोटा है, 13 क्या है, बड़ा। बड़ी संख्या लेकर देख लेते हैं 2019 और ये 2022। इसमें भी आप देख सकते हो ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। तो मेरे ख्याल से आपकी पहली भिन्न क्लियर हो गई होगी। उचित भिन्न, सम भिन्न, पूर्ण, इसी के सारे नाम है। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। ये क्लियर हो गया सभी का। तो फिर इसको मैं रब करता हूं, हम आगे वाली फ्रैक्शन को फिर देखते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। अगली भिन्न जो निकल के आती है अपनी, उस भिन्न का नाम है उचित भिन्न। हम पढ़ चुके हैं। उचित भिन्न के बाद में जो आपकी अगली भिन्न है उसका नाम है अनुचित भिन्न। क्या नाम है, अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न का ही नाम क्या है, देखो हमने को नाम पढ़ा था इसका सम भिन्न, इसके बाद इसका नाम आता है विषम भिन्न, है ना। और इसी को हम क्या नाम देंगे, अपूर्ण भिन्न। इसी को नाम क्या देंगे, अपूर्ण भिन्न। और बात की जाए इंग्लिश में तो इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अनुचित भिन्न की डेफिनेशन क्या है। तो अनुचित भिन्न की डेफिनेशन यह है, ऐसी संख्या या फिर ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा। देखो भिन्न के अंदर क्या होगा, अंश होगा या फिर क्या होगा, हर होगा। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, तो अंश हो बड़ा और हर क्या हो, छोटा, है ना। हर कैसा हो, छोटा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा तथा हर छोटा हो, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न, विषम भिन्न या अपूर्ण भिन्न कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो लिखा मैंने यहाँ पर 5 और लिखा आपने 4। देखो अंश क्या है, बड़ा, हर क्या है, छोटा। फिर लिखा हमने यहाँ पर आपके सामने 7 और लिखा नीचे यहाँ पर 3। अंश क्या है, बड़ा, हर क्या है, छोटा। फिर लिखा हमने 11, नीचे लिखा 7। देखिए आप लोग यहाँ पर आपका अंश क्या है, बड़ा, हर क्या है, छोटा। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, उस भिन्न को हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न कहेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले टाइप की ओर चलते हैं, अगले टाइप की ओर अपन बढ़ते हैं। चलिए अगली जो भिन्न हमारी निकल के आती है उस भिन्न का नाम है मिश्र भिन्न, है ना। अगली जो भिन्न है उसका नाम क्या है, मिश्र भिन्न। और इस मिश्र भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। मिश्र भिन्न को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। और बात की जाए इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई आपकी मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न की डेफिनेशन क्या होगी। तो मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न की डेफिनेशन ये हो जाएगी, ऐसी भिन्न जो पूर्ण तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हो। ऐसी भिन्न जो पूर्ण तथा उचित भिन्न से मिलकर बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न कहते हैं। या इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम कि जब उचित भिन्न में पूर्णांक जोड़ दिया जाता है तो जो प्राप्त भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखो उचित भिन्न क्या लिखा मैंने यहाँ पर 3/4 उचित भिन्न है। इसमें मैंने पूर्ण जोड़ दिया, यहाँ पर एक 2 क्या जोड़ दिया, पूर्ण। भिन्न क्या बन गई, 2 से 3/4, है ना। जब उचित भिन्न में क्या जोड़ दिया जाता है, एक पूर्ण जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। अगले एग्जाम्पल देखो आप, 7 सही 9/13 उचित भिन्न है 9/13। अगला एग्जाम्पल देखो 15 सही 3/5 15 से 3/5। देखो 15 को छुपा लूं यदि मैं, 3/5 क्या उचित भिन्न है, 15 इसमें पूर्ण है। आगे हम देखें यहाँ पर 16 सही 3/4, ये भी क्या बन गई आपकी, 16 को यदि छुपा ले तो 3/4 क्या बनेगी आपकी, उचित भिन्न बनेगी। तो हमारी डेफिनेशन यही थी कि जब उचित भिन्न में एक पूर्ण को जोड़ दिया जाता है तो जो संख्या बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्लास देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो मिश्र भिन्न हो चुकी है। अभी तक हमारी 3 भिन्न की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने आपको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न बता चुका हूं। अगली जो आपकी भिन्न आ रही है उस भिन्न का नाम है मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न, मिश्रित भिन्न।
और मिश्रित भिन्न को ही, इससे पहले मिश्र भिन्न थी, ये क्या है मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न को ही हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न को हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओर देखते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए आप लोग। ऐसी भिन्न जिसका अंश, ऐसी भिन्न जिसका अंश अथवा हर, है ना, ऐसी भिन्न जिसका अंश अथवा हर, अथवा अंश तथा हर, अथवा अंश तथा हर दोनों ही, या तो अंश या हर या अंश तथा हर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। ऐसी भिन्न जिसका या तो अंश या हर या फिर अंश तथा हर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो लिखा अपन ने यहाँ पर ये 2 और बटे में क्या लिखा, सॉरी अंश किसके रूप में, भिन्न के रूप में 2/3 लिखा और नीचे लिख दिया मैंने 5। देखो ये वाली पूरी भिन्न है, ऊपर वाला 2/3 पूरा क्या है अंश है, नीचे वाला क्या आप लोग का 5 हर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1/4 बटे में कर दिया 7, ऊपर वाला पूरा क्या अंश, नीचे वाला क्या हर। तो यहाँ पर अंश किसके रूप में है, भिन्न के रूप में। यहाँ पर देखते हैं अपन थोड़ा एग्जाम्पल। तो लिखा अपन ने यहाँ पर 5/7 और बटे में कर दिया अपन ने जो कि सॉरी ये लिखा अपन ने यहाँ पर 5 और बटे में कर दिया अपन ने 2/3। अब देख सकते हैं आप लोग इसका उल्टा कर दिया अपन ने 5/2 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्या, ऊपर वाला क्या बनेगा आप लोगों का अंश और नीचे वाला क्या बनेगा आप लोगों का हर। आगे देखेंगे आप लोग थोड़ा सा सवाल को। तो एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। लिखा अपन ने यहाँ पर 7 और यहाँ पर कर दिया मैंने 9 बटे कर दिया मैंने 11। ऊपर वाला क्या बना, ये पूरा ऊपर वाला 7 क्या है, तो 7 आपका अंश है और 9/11 क्या आपका हर है। बात समझ में आई। एक बार आपका अंश भिन्न के रूप में था, एक बार आपका हर भिन्न के रूप में। अगला जो बताया था कि अंश तथा हर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2/3 बटे में कर दिया 5/7। ऊपर वाला पूरा क्या है, ऊपर वाला पूरा अंश है, नीचे वाला पूरा क्या आप लोगों का हर है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये बात। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो 9/11 बटे मैंने कर दिया 13 बटे यहाँ पर 17। देखो ऊपर वाला क्या पूरा 9/11 अंश है और 13/17 क्या पूरा नीचे का हर है। तो हमने ये सीखा कि ऐसी भिन्न जिसका अंश अथवा हर अथवा अंश तथा हर दोनों ही भिन्न के रूप में हो, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं, आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए मिश्रित भिन्न के बाद में जो अगली भिन्न आपकी आती है उसे हम कहते हैं इकाई भिन्न, है ना। अगली भिन्न कौन सी निकल के आती है, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न को ही हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन को हम देख लेते हैं कि भाई इकाई भिन्न, अभी तक आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा इकाई भिन्न का। इकाई भिन्न क्या होती है, तो इकाई भिन्न की सिंपल सी डेफिनेशन है और वह डेफिनेशन ये है कि ऐसी भिन्न जिसका अंश, ऐसी भिन्न जिसका अंश कितना हो, एक। ऐसी भिन्न जिसका अंश हमेशा एक हो, उस भिन्न को हम क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 1/7, तो ऊपर क्या अंश कितना आप लोगों का 1 है, इसको हम कहेंगे इकाई भिन्न। फिर लिखा मैंने यहाँ पर 1/5, देखो अंश कितना आप लोगों का 1, इसको भी इकाई भिन्न कहेंगे। लिखा 1/19, अंश कितना आप लोगों का 1। नीचे हर भले कुछ भी हो, हर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे है, अंश से। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 होगा, हर भले ही कुछ भी हो, अंश 1 होगा, उस भिन्न को हम क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे या फिर यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप कमेंट करें और मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए इकाई भिन्न हो चुकी है। इकाई भिन्न के बाद में अगली जो हमारी भिन्न आती है वो है व्युत्क्रम भिन्न, है ना। ये देखिए आप लोग, व्युत्क्रम भिन्न कौन सी भिन्न है आप लोगों की, व्युत्क्रम भिन्न। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्या नाम है इसका,
रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अभी डेफिनेशन बोलूंगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये कैसे भिन्न है, पर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। तो व्युत्क्रम भिन्न किस भिन्न को कहते हैं कि जब दी गई भिन्न के अंश तथा हर, जब दी गई भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाता है तो जो प्राप्त भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 4/5, मैंने क्या कहा, अंश और हर को आपस में क्या करना है, बदलना है। तो अंश को हर से और हर को अंश से बदल दो, तो 4/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे। आई बात समझ में। मतलब क्या करना है, 4/5 लिखा था ना, पलटी मार दो, पलटी, तो 5 को पहुंचा दो ऊपर और 4 को कर दो नीचे, 5/4। अगली भिन्न लिखी अपने पास यहाँ पर 7/9, और आपसे कहा जाए कि 7/9 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो कुछ नहीं, क्या बताया था आपको, सिंपल सी बात ये बताई थी, अंश को हर से बदल देना है। तो 9 क्या है, नीचे, तो 9 को ऊपर कर दो, 7 को क्या कर दो, नीचे कर दो। 9/7 क्या किया आपने, 7/9 की पलटी मार दी, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर, अंश की जगह हर और हर की जगह पर कर दिया हमने अंश। तो आपसे कभी परीक्षा में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कि लिखा है आप लोगों का यहाँ पर कि 4/7 लिखा है कि 4/7 का व्युत्क्रम भिन्न कौन सा होगा, 4/7 का व्युत्क्रम भिन्न कौन सा होगा, तो आपको क्या रखना है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना है। उल्टे का मतलब क्या है कि जो नीचे है उसे ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे। 4/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, 7/4। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो आप कमेंट करें, हम वापस से आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो भिन्न हमारी आने वाली है वो है समतुल्य भिन्न, है ना। अगली भिन्न कौन सी है, समतुल्य भिन्न। चलिए अगली भिन्न के बारे में बात करते हैं। अगली जो भिन्न है हमारी वो है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं ना। तो समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, सबसे पहले हम सीख लेते हैं। इंपॉर्टेंट भिन्न है 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न, है ना, 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका सरलतम मान क्या हो, बराबर हो। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, क्या लिखा मैंने, 1/2, और मुझसे पूछा जाए कि 1/2 का समतुल्य भिन्न कौन सा होगा, तो 1/2 का समतुल्य भिन्न लिख दूं मैं यहाँ पर कि 2/4 1/2 का समतुल्य भिन्न है। अब देखो वापस से यदि मैं 2/4 को कैंसिल करूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो इसका मान भी कितना था, 1/2, इसका मान भी कितना निकल के आया, 1/2। तो 1/2 और 2/4 आपस में क्या बन गई, समतुल्य भिन्न। अगली भिन्न कर दूं मैं यहाँ पर, ये 3 कर दूं और यहाँ पर मैं 6 कर दूं। देखिए आप लोग वापस इसको कैंसिल करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वापस से मान क्या निकल के आया, 1/2। तो ये 1/3/6 भी क्या होगी, इसकी समतुल्य भिन्न होगी। अगली भिन्न लिख दूं मैं यहाँ पर, मैं 20 कर दूं, यहाँ पर मैं 40 कर दूं और कहूं कि क्या है, समतुल्य भिन्न है आपस में। देखो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, वापस से मान क्या निकल के आ रहा है, 1/2 ही निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको सिंपल सी डेफिनेशन ये बताई है कि 2 या 2 से ज्यादा ऐसी भिन्न जिनका सरलतम रूप क्या हो, समान हो। देखो यहाँ पर 2/4 को सरल किया, मतलब कैंसिल आउट किया, क्या निकल का है, 1/2। 3/6 को कैंसिल आउट करने पर क्या निकल का है, 1/2। और 20/40 से क्या निकल का आया, 1/2। तो हमें यह समझ में आ गया कि 2 या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका सरलतम रूप या संख्यात्मक मान क्या आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसी ही भिन्न को हम कहते हैं तुलनात्मक भिन्न या फिर समतुल्य भिन्न। ये समझ में आ गई आप लोगों को, बात समझ में आ गई होगी। एक चीज आपको नोट करके लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो नोट करके आप लोग लिखना। नोट करके लिखे आप लोग कॉपी में नोट। जब दी गई किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न ज्ञात करना हो, जब दी गई किसी भिन्न की समतुल्य भिन्न ज्ञात करना हो तो दी गई भिन्न के अंश तथा हर में, तो दी गई भिन्न के अंश तथा हर, है ना, तो दी गई भिन्न के अंश तथा हर में क्या करते हैं, समान संख्या से गुणा करते हैं। अंश तथा हर में क्या करते हैं, समान संख्या से गुणा करते हैं। मतलब आपने ऊपर वाले अंश में 2 से गुणा किया है तो हर में भी किससे गुणा करना है, 2 से। जैसे कि
4/5 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करो। 4/5 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करो। तो हम 4/5 में ऊपर भी गुणा किससे कर देते हैं 2 से, और नीचे भी गुणा किससे कर देते हैं 2 से। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब हमारी भिन्न थी 4/5, तो यहाँ पर तो क्या लिखा है 8/10। क्या लिखा आप लोगों का 8/10। इसको आपस में भी कैंसिल आउट करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चुक 8, 2 पंज 10। देखो यहाँ भी 4/5 और यहाँ भी 4/5, दोनों ही भिन्नों का मान क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है कि दी गई संख्याओं को या दी गई भिन्न को जब सरलतम रूप में लेकर आएंगे और दोनों का मान यदि बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे समतुल्य भिन्न या फिर उसका तुल्य भिन्न कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को तो ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं। चलिए इसको रफ करते हैं। यहां पर आके आपका जो है कि सरल भिन्न जो पहला टाइप था, भिन्न जो फ्रैक्शन के टाइप पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला टाइप कौन सा था आप लोगों का सरल भिन्न था। तो सरल भिन्न के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं, जितनी भिन्न आपको लिखवाई सबकी परिभाषा में करवा चुका हूं, एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूं। आगे अब हम बात कर लेते हैं सरल भिन्न के बाद में अगली जो भिन्न थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था दशमलव भिन्न। कौन सी भिन्न थी अपनी दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले तो दशमलव भिन्न की डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि दशमलव भिन्न की डेफिनेशन क्या होगी। चलिए दशमलव भिन्न की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे है, ऐसी भिन्न जिसका हर मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या, ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं दशमलव भिन्न कहते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पर 3/10। तो देखो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं हर कहते हैं। ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर। तो अंश कितना है इसका 3 और हर कितना है 10। ये 10 क्या है मैंने कहा ना 10 की घात के रूप में, तो 10 की घात 1 लिखा है। अगली संख्या देखो आप लोग 7/100। देखो यहाँ पर भी क्या है 100 मतलब क्या है 10 की घात 2 है। अगली संख्या लिखी मैंने 19 कर दिया यहाँ पर 1000। 1000 क्या हर है 10 की घात के रूप में क्या, हाँ 10 की घात 3 के रूप में है। तो ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में हो या फिर 10 की घात 1 हो, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 कितने हो 10 की घात के रूप में यदि है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस भिन्न को हम कहेंगे दशमलव भिन्न। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों का। तो दशमलव भिन्न के भी आपको मैंने 2 प्रकार बताए थे, 2 टाइप होते हैं दशमलव भिन्न के। दोनों टाइप कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो दशमलव भिन्न के मैंने आपको 2 टाइप कौन कौन से बताए थे। पहला टाइप देखते हैं अपन, ये लिखा हमने दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्न के 2 प्रकार थे, 2 टाइप्स थे उसके। कौन कौन से थे आप लोगों के दोनों टाइप एक बार फिर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक आप लोगों का कौन सा था आवर्ती दशमलव भिन्न, एक कौन सा था आवर्ती दशमलव भिन्न, और अगला कौन सा था अनावर्ती दशमलव भिन्न। अगला कौन सा था अनावर्ती दशमलव भिन्न। जो आपका आवर्ती दशमलव भिन्न था इसके भी 2 प्रकार थे, जो कौन कौन से थे। पहला आपका था शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। पहला कौन सा था शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और अगला कौन सा था आप लोगों का मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें आवर्ती दशमलव भिन्न समझ रहे हैं ना, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद 1 या 1 से अधिक है ना। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद 1 या 1 से ज्यादा 1 से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है रिपीटेशन होता है। ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं आवर्ती दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझना चाहे तो इसे लिखा मैंने यहाँ पर 2 लिखा और 20 लिखा, 20 में भाग लगाना मुझे किससे 6 से भाग लगाना है ना। तो लिखा मैंने यहाँ पर 20, इसमें भाग लगाया मैंने 6 से, तो 6 तिया 18, 10 में से 8 कितना बचा 2, यहाँ लगाया दशमलव, यहाँ पर लिखा वापस 0, वापस से 6 तिया 18, वापस से 2, वापस से 0, 6 तिया 18,
वापस से 2, 6 तिया 18। अब हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के बाद में 3 की क्या हो रही है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें दशमलव के बाद एक या एक से ज्यादा अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो ये भी आपकी दो प्रकार की होती है, आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। पहला आपका आता है शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, दूसरा आपका आता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को हम समझने का प्रयास करते हैं कि शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो आप लोग शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न की। ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न, ऐसी आवर्ती दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसको हम शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि आपने किसी संख्या में भाग दिया और भाग देने पर आपको क्या मिला, भाग देने पर आपको मिल रहा 3 3 3 3 3। देखो आप यहाँ पर सेम संख्या 3 आपको बार बार मिल रही है और ये अनवरत मिलती रहती है आपकी। इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.3 पर लगा देंगे बार, क्योंकि 3 आपका क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। एक और एग्जांपल लिखे 0.245 245 245। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 245 245 245 क्या हो रहा है आप लोगों का, बार बार आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0.245 पर क्या लगा देंगे, बार। तो आपने ये सीखा कि शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में क्या होता है कि एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसी भिन्न को हम शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। यह समझ में आ गया। अब शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न के बाद में हम बात कर लेते हैं मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो इसकी डेफिनेशन है कि वह दशमलव भिन्न है ना, वह आवर्त दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या दो अंक के बाद, है ना, वह भिन्न इसमें क्या, दशमलव के बाद एक या दो अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 0.2 लिखा, फिर 4 3 4 3 4 3। अब देखो यहाँ पर 2 4 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, दशमलव के बाद एक या दो अंक, तो एक अंक के बाद क्या लिखा है, 4 3 4 3 4 3। इसको हम लिखेंगे 0.2 और इस 4 3 पर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, है ना। तो दशमलव के बाद एक या दो अंक के बाद वाले अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पर कि 5 2 7 6 7 6 7 6 7 6। दशमलव के बाद पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, तो दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो रही है 7 6 7 6 7 6, बार बार रिपीट हो रहा है। लिखेंगे इसको अपन 0.52 और 7 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इस पर लगा देंगे बार। तो मेरे ख्याल से आपको दशमलव भिन्न समझ में आ गया होगा। आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये अनावर्ती दशमलव भिन्न है जो कि काफी सरल है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अनावर्ती दशमलव भिन्न हम ऐसी भिन्न को कहते हैं जिसमें किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो दशमलव के बाद क्या होता है, संख्या में पूरा भाग चला जाता है। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें किसी संख्या में भाग लगाने पर, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें किसी संख्या में भाग लगाने पर दशमलव के बाद क्या हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। दशमलव के बाद क्या प्राप्त हो जाता है, शेषफल। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 25 में भाग लगाना है 4 से, 4 छंके 24, 5 में से गया 4, कितना बचेगा 1। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 10 में साढ़े कितना बचा 2, वापस से 0 लगाए, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर आप देखो शेषफल क्या मिला, बराबर आप लोगों को 0। तो ऐसी भिन्न जिसमें क्या भाग लगाने पर शेषफल क्या मिल जाता है, दशमलव के बाद शेषफल 0 मिल जाता है। ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनावर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। मतलब इस भिन्न में किसी भी अंक की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है, इसको अनावर्ती कहेंगे। ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद क्या बार बार आवृत्ति होती है, उसको आवर्ती दशमलव भिन्न कहेंगे। आवर्ती दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की है, शुद्ध आवर्ती जिसमें क्या एक या एक से अधिक, या तो 1 1 2 2 जो भी अंक लिखा है, एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के बाद एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे शुद्ध आवर्ती कहते हैं, समान अंक की, है ना। और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न में क्या होता है कि दशमलव के बाद एक या दो अंकों की, दशमलव के बाद एक या दो अंकों की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति। एग्जांपल लिखा है पर आपका 2 पर 4 3 4 3 4 3। देखो 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, किसकी हो रही है, 4 3 की।
इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। यदि वीडियो आपको पसंद आया, क्लास आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा। आज हमारी ये पहली क्लास थी फ्रैक्शन की। इसके बाद अगली क्लास कल आएगी जिसमें मैं आपको भिन्नों का योग सिखाऊंगा, भिन्नों का घटाव सिखाऊंगा, जोड़ना, घटाना, तुलनात्मक भिन्न, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।